भक्तों, जो महिला सुबह सुबह रोजाना 6:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच स्नान करती है, वो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, वरना आपका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। क्योंकि एक ऐसी बड़ी गलती आप कर रहे हैं जिससे आपका पति कंगाल हो सकता है, आपकी संतान के ऊपर घोर कष्ट आ सकता है, आपका परिवार, साथ ही साथ आपके ऊपर भी बड़े बड़े कष्ट आ सकते हैं। आप में से कई सारी महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां रोजाना कर रही हैं स्नान को लेकर, जिससे उनके जीवन में आए दिन मुसीबतें आ रही हैं। आपके जीवन में जो कंगाली आ रही है, जो पैसों को लेकर आपके जीवन में तंगी है, उसके पीछे आपका स्नान करने का गलत नियम भी हो सकता है। आज इस प्रवचन में हम आपको बताएंगे हमारे सनातन धर्म और गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं के स्नान यानी कि नहाने से जुड़े कुछ विशेष नियम, और हमारे धर्म में क्या उल्लेख किया गया है, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे, जिनका पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जाने अनजाने में आप रोजाना ये गलतियां कर रहे हैं और उसका खामियाजा आपका पूरा परिवार भुगत रहा है। आपके जीवन में जो इतनी परेशानी आप देख रहे हैं, उसके पीछे आपकी कुछ गलतियां छिपी हुई हैं। आप और आपका परिवार दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन फिर भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हर व्यक्ति तरक्की हासिल कर रहा है, हर व्यक्ति खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन आपके पास तो जो था वह भी आपके हाथ से जा चुका। आखिर कैसे? क्योंकि भक्तों, हमारे धर्म में कुछ नियम बताए गए हैं, फिर चाहे स्नान को लेकर ही क्यों ना हो, हर चीज के नियम है। और जब हम नियम कायदे से नहीं चलते हैं तो उसका असर हमारे घर परिवार की हर एक क्षेत्र पर पड़ता है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बताता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस समय नहीं नहाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो स्त्री सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में नहाती है, वह सबसे ज्यादा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो स्त्री सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में नहाती है, उस स्त्री का भाग्य और उस स्त्री के परिवार का भाग्य हमेशा तरक्की करता है। उस स्त्री के परिवार के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि माना जाता है कि जो स्त्रियां सुबह सुबह जल्दी यानी कि 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में स्नान करती हैं, वह साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप होती है। वह स्त्री के ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। उस स्त्री के कारण उसका पूरा परिवार हमेशा सुख भोगता है। उस स्त्री को ना जीवन में कभी कोई कष्ट सताता है, और उस स्त्री के जीवन में ना ही कभी कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी उसे लगती है। वह स्त्री अपने साथ साथ अपने परिवार की भी तरक्की की नींव रखती है। तो अगर आप भी अपने परिवार की तरक्की करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा रोग मुक्त चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तो आप भी सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच स्नान अवश्य करिए। लेकिन दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि आजकल की महिलाएं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हैं, तो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच नहाना तो बहुत दूर की बात है। वहीं अगर आप सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच नहाती है, तो इसमें आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। अगर आप सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच नहाती हैं, तो आपके ऊपर माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जागृत होती हैं। दोस्तों, शरीर की ऊर्जा भी चरम पर होती है। हमारे शरीर का एक एक अंग इस समय अंतराल में यानी कि सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच फूर्ति से परिपूर्ण रहता है, और 33 कोटि देवी देवताओं की भी इस समय कृपा हमें मिलती है। तो इस समय जब भी जो भी महिलाएं नहाती हैं, वह नहाते वक्त 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान करें। और अगर आपकी कोई खास मनोकामना है, अगर आपकी कोई खास मन्नत है, तो आप नहाते नहाते स्नान करते करते उस चीज को अपने मन ही मन दोहरा लें, उस चीज को मन ही मन याद कर ले। आपका कि वो चीज सही हो जाएगी, आपकी वो मन्नत पूरी हो जाएगी, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही जो महिला 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में नहाती है, वो सावधान हो जाइए। सुबह सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे के बीच नहाना हमारे धर्म में उचित माना गया है। हर घर की महिला अक्सर इसी समय अंतराल में नहाती है। सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में ही अक्सर महिलाएं स्नान करती हैं। लेकिन कुछ नियम, कुछ कायदे, इनका ध्यान रखना हमारे धर्म में बहुत जरूरी माना गया है। जब आप सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच नहा रहे हैं,
तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नहाने से पहले किचन में यानी कि चूल्हे के पास में नहीं जाना है, रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है। बिना नहाए आपको अपनी संतान तक को स्पर्श नहीं करना है। अगर संतान छोटी है तो चलेगा, लेकिन बड़ी संतान को स्पर्श तक नहीं करना है। साथ ही भगवान को दूर से ही नमन कर ले और स्नान करने के पश्चात ही भगवान का सबसे पहले नाम लेकर आप रसोई घर में जा सकती हैं। लेकिन स्नान करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी महिला सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच नहाती है, ये समय भी काफी अच्छा समय होता है। इस समय में दोस्तों देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता है। इस समय अगर आप स्नान करते हैं तो आप अपने शरीर की थकान तो उतारती ही हैं, साथ ही आप नियमों के अनुसार अपने धर्म का पालन भी कर रही हैं। लेकिन इससे ज्यादा आपको देरी नहीं करनी चाहिए। जो महिला सुबह 9 बजे के बाद अगर नहाती है तो अपने हाथों से अपना नसीहत खराब करती है। सुबह 9 बजे के बाद नहाने वाली महिलाएं सबसे ज्यादा सावधान रहे। जो महिला सुबह 9 बजे के बाद नहाती है वो महिला के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। उसे महिला के जीवन में अक्सर बीमारियां आती रहती हैं, वो महिला अक्सर बीमार होती रहती है। अगर आप 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में नहाएंगे तो अक्सर आपको बीमारी और अक्सर आपको अपने शरीर से दुख मिलेगा, अक्सर आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो जल्दी नहाने की कोशिश करें। वहीं कुछ महिलाएं सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक भी नहाती हैं, तो वे महिलाएं और ज्यादा सावधान हो जाए। जो महिला सुबह 10 बजे से लेकर 11 के बीच में नहाती है, उनकी जिंदगी में आए दिन कष्ट तो आते ही हैं, साथ ही उनके पति की तरक्की भी रुक जाती है, उनकी संतानों के ऊपर भी कष्ट आता है, उसके घर में हमेशा दरिद्रता का वास होता है, वह परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसी स्त्रियां जहां होती हैं वहां का भाग्य हमेशा दुर्भाग्य नहीं रहता है। अगर आप सुबह 10 बजे के बाद नहा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपने परिवार में जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं उसके पीछे की वजह केवल आप ही हैं। अगर आपके घर में गरीबी है, कंगाली है, आपका हर काम बार बार रुक रहा है, बीच में आपका हर काम रुक जाता है, तो समझ जाना कि आपकी इस आदत से ही ये सब हो रहा है। साथ ही जो महिला दिन में नहाती है, इस बात का और ध्यान रखने की, जो महिला दिन में नहाती है उसके घर में कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती। जो महिला दिन में स्नान करती है उस महिला के घर में हमेशा बुरी शक्तियों का वास रहता है। उस घर की नकारात्मक शक्तियां हमेशा हावी उसी के ऊपर रहेगी। ऐसी महिलाओं के ऊपर भी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अक्सर देखा जाता है कि ऐसी महिलाओं के ऊपर भूत प्रेत पिशाच बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। तो अगर आप दिन में नहाती हैं यानी कि 12 बजे के बाद नहाती हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, आपको अपना नियम बदलना ही पड़ेगा। वहीं जो महिला शाम के समय नहाती है यानी कि 5 बजे के बाद, उस महिला के घर परिवार में आए दिन अकाल मृत्यु होती है। उस घर में आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटती, कभी एक्सीडेंट हो जाना, कभी कोई गंभीर बीमारी लग जाना। उस महिला को तो कुछ होगा नहीं, लेकिन उस महिला के साथ जो भी रहेगा उसका जीवन हमेशा नरक में बीतेगा। अक्सर घर में मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु के संकट मंडराएंगे दोस्तों। तो शाम के समय बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। अगली चीज दोस्तों, आखिर नहाना कब चाहिए वो बता देता हूं, नहाने के नियम बता देता हूं। किस वार को नहाना चाहिए, किस वार को नहीं नहाना चाहिए, सारी जानकारी दूंगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन में खूब धन रहे, आपके जीवन में खूब खुशियां रहे, आपके पास खूब गहने हो, सोने के जेवरात हो, आपका पति या फिर आप अच्छा कमाएं, लाखों में करोड़ों में आप उन्नति करें, तो दोस्तों महिलाएं खासकर ध्यान से सुने, आपको कम से कम सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के मध्य तो नहाना अवश्य चाहिए। स्नान इस समय अवश्य कर लें। अगर आप सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में नहाते हैं तो इससे आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको देवी देवताओं की भी कृपा मिलेगी। और अगर 5 से 6 के लिए तो इससे आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको देवी देवताओं की भी कृपा मिलेगी। और अगर 5 से 6 के बीच में नहाती हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा भी रहेगी। और दोस्तों कौन से दिन क्या करना चाहिए अब हम ये जानेंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब भी आप शनिवार के दिन नहाएं तो अपने शरीर के ऊपर तेल लगाएं और उसके बाद नहाएं। जो भी महिला शनिवार के दिन नहाए अपने शरीर पर थोड़ा सा तेल लगा ले और उसके बाद नहाए, इससे आपका शनि मजबूत होगा, आपके परिवार के ऊपर शनि की कृपा होगी।
मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रविवार को शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। अगर शुद्ध जल ना हो तो उस जल में थोड़ा सा आप गंगा जल डाल लें, और हाँ, साबुन का उपयोग बिल्कुल कम करें। और रविवार के दिन जैसे ही आप स्नान कर ले, जितनी जल्दी हो सके स्नान करें और सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। देखिए दोस्तों, स्नान करना शरीर को शुद्ध ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। सही समय पर स्नान करने से